तो यहाँ परमात्मा क्या बताते हैं भाई, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। सतगुर बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े किसाना। सतगुर बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे ना सार रहे अज्ञानी। ओह, अब इन बातों को हमने इस तत्व ज्ञान से तोलना है जो परमात्मा ने कही हैं उस अपनी अमृतवाणी में। क्या कहा है? पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनिजन ज्ञानी, एत्या कू तो रा ना पाया ये जम के बंधे प्राणी। ये परमात्मा, ये अमृतवाणी परमात्मा का वो गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में जिस तत्व ज्ञान कवि सचिदानंद की घन की वाणी के विषय में कहा है, वो बता रही है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल परपंच बनाया, वाणी हमरी लइए। इन पांचों मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुटाए। इन पांचों ने मिलकर तुम्हें यहाँ फंसा रखा है, और युग युग में हमने आकर के तुम्हें यहाँ से छुटवाया है, जो हमारी वाणी पर, हमारे ज्ञान पर विश्वास कर लेता है। इन पांचों मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुटाए। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। अमर करूं, कहते हैं बंदी छोड़ हमारा नामम, इसलिए मेरा बंदी छोड़ नाम है। और अजर अमर हमारा अस्थिर ठामम, अजर अमर सदा रहने वाला वो शाश्वत स्थान सतलोक है हमारा स्थान, वहां से हम आते हैं। और पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनिजन ज्ञानी, एत्या को तो रा ना पाया ये काल के बंधे प्राणी। हे बंदी छोड़। और इस वाणी को यदि सदग्रंथों को ना दिखाकर ये दास बोला तो कोई नहीं माने, नो कहते तो मेंटल है, वो बकवास करे है। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश और ये व्यास जी जैसे, वशिष्ठ जैसे, क्या इनको भी ज्ञान नहीं था? कह का ज्ञान नहीं था वेदों का, इनको केवल डलेड होकर चले गए। और वही हमारे सदग्रंथ, वो तो सतयुग के ब्राह्मण है। सतयुग में ये मुनि वशिष्ठ जी, ये तो सारे यही तो थे, और यही पुराणों को सत्य मानते थे। हम पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी, और हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं, और हमें अब क्या ज्ञान दिया गया? आउट ऑफ सिलेबस हमें पढ़ा गए वो हमारे नकली गुरु। अब हमने उस तत्वदर्शी संत की इस वाणी को समझना है। बजरी बंदते हैं सोए, कहे बिन बंदगी क्या हो, बांधे पवन का गुटका के धूम्र पान क्यों लटक्या। अब भक्ति तो गलत करो थे, भक्ति साधना तो शास्त्र विरुद्ध कर ही रहे थे। ये धूम्रपान और बीमारी ला ली, सुल्फा पियो मारे चलम ठाजे ढूंढा है, कोई भांग पियो, कोई कुछ करे, न कोई यो पाप और इकट्ठा करने लगे। साधना तो थी जोशी थी, चलिए पाप ना करते, कुछ बुराइयां तद बचे रहते, वो और इकट्ठे कर लिए काल ने, जो है ना फंसा दिया दूनी बोली आत्माओं को। खुसरों के कहाँ है बंद, मूर्ख समझते नहीं अंध, एक मुकुटधारी चोर बनखड़ की जिएंगे मोर। परमात्मा ने कहा, जो कोई था, आपने देखा हो ना, मांगने आते हैं कई, एक साधु का बना के वेशभूषा, ऊपर मोर का चंदा ला कर मुकुट पहन कर नो साधु बन के आते हैं कोई किसी वार को। कहते हैं एक है मुकुटधारी चोर बनखंड कीजिएगा मोर। कहते हैं डट जा थोड़े दिन में, तेरे असलिए मोर का चंदा ला देगा काल, तेने मोर बना देगा जंगल में। अब भक्ति कर नहीं रहा, बकवादों में घूम रहा है, दुनिया को ठग रहा है। कहते हैं वो बनखंड में कीजिएगा मोर, वो मोर बना दिया जाएगा, मोर पक्षी। और कुछ कहते हैं कि अभी केवल ब्रह्मचर्य, आपके गुरु जी क्या गृहस्थी हैं? तो कहते हैं नहीं, गुरु तो भाई ब्रह्मचारी होना चाहिए। परमात्मा कहते हैं परमात्मा पाने के लिए दुराचार बुरा है, लेकिन विवाह शादी बुरा नहीं। क्या बताते हैं परमात्मा के डेरे डांडे खुश रहो ये खुसरे लेने मोक्ष। ध्रुव प्रहलाद उधर गए, बता गृहस्थी में क्या दोष। अपने
परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि भाई तुम ध्रुव और प्रहलाद को मोक्ष मानते हो, मुक्त पार हो गए, और वो तो शादीशुदा थे, वो अपने उनके ब्याह करवाए। प्रहलाद का जो पोता था, प्रहलाद का पौत्र राजा बलि था। राजा बलि ने यज्ञ किया था जिसमें परमात्मा 52 रूप धारण करके आए थे, और 10 वर्ष की आयु में उन्हें परमात्मा प्राप्ति होगी थी। उसके बाद युवा हुआ, शादी हुई। इसी प्रकार ध्रुव का कहते हैं डेरे डंडे खुश रहो, अपना जैसा ही परमात्मा ने व्यवस्था की है अपने घर पर हो, शादी कराओ या ना कराओ, भाव ये नहीं परमात्मा का केवल ब्याह कराने से मोक्ष होगा, नहीं, शादी कराओ या ना कराओ लेकिन साधना ठीक करो। यदि केवल ब्रह्मचर्य पालन से ही मोक्ष होता है और साधना की कोई आवश्यकता नहीं, तो कहते खुसरे, ये हिजड़े तो भाई सारे पार हो जाते। फिर कहने का भाव ये है परमात्मा का, वो भी पार हो सकते हैं, खुसरे भी पार हो सकते हैं, ब्रह्मचारी भी पार हो सकते हैं, और गृहस्थी भी पार हो सकते हैं, लेकिन साधना ठीक चाहिए। नेक नीति से वो अपनी साधना करे, दुराचार ना करे, बुराई ना करे। एक तो नगन है नागा जिन्हें नहीं सूझता आगा, एक ये नागा फिरते हैं कति नगन निवस्त्र, कहते हैं आगा नहीं सूझ रहा, इनको यथार्थ ज्ञान ना होने से केवल इसी से अपना मोक्ष मान रहे हैं। सिंगी बांधते से ली के कीजे बैल घर से ली तेली, टोपी कुबरी करवा के भांडी नाम बिना भरुआ, आकाशी मौन मुद्रा मूल सो तो गए सतगुरु भूल, जंतर धूप गूगल सेव जिन जाना नहीं दिल देव, बैरागी बिहंकर बिहंगम दूर, ये तो चाल स्वानम शोर, जैनी जन्म क्यों हारा के दरगे बीच मुकारा, जलाली पड़ा जम के जाल या तो भिन्न दो जख चाल, मनसा मूल है माही के लाग्या माया लागी गलबाही, मदारी मदन का सिक्का के नाम बिन खात हैं धक्का, सतनाम बिन सब धक्के खा रहे हैं, सच्ची साधना उनको नहीं मिली। मदारी मदन का सिक्का के नाम बिन खात हैं धक्का, गलरी गाल क्यों पीटे के सतगुरु संत ना बैठे। अब तू कहते हैं क्या वाद विवाद करता फिरता है, तेरे को सतगुरु यानी परम संत नहीं मिले जिस करके तू अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। बाकी बाट है भोंदू के भूले तुर्क और हिंदू, कहते हैं उस यथार्थ भक्ति मार्ग को हिंदू और तुर्क अर्थात मुसलमान दोनों ही भूले हुए हैं। गैबी गैब का डंका के मकरी मन बिच मक्का, काबे की लखाऊं राह मस्तक मसीत है अल्लाह, कुफरी छाड़ दे कुफरम सरे का होए चलो नफरम, गऊ को मार मत भाई के माटी मांस मत खाई। परमात्मा कहते हैं तुम भक्ति भी गलत कर रहे मुसलमानों को, और ऊपर से गऊ को मार रहे हो, काट रहे हो, मांस खा रहे हो। कहते हैं गऊ को मार मत भाई के मिट्टी मांस ना खाई, गऊ न मत मारे, कोई भी जीव को मत मारे, मुर्गा बकरा, और मिट्टी मांस ना खाई, ये पाप मत कर। दिल को साफ कर हक्का लगे नहीं गैब का धक्का, हिलवानी हनोज न मारे जो तुझे चाहिए दीदार है। दिल को साफ कर हक्का, यानी अपने दिल को सच्चे ढंग से साफ कर ले ताकि तेरा कोई परमात्मा की चोट ना लग जा, तुझे ऊपर कोई कैर ना टूट जाए, इसलिए अपने आप को साफ कर ले, बुराई त्याग दे, भक्ति ठीक कर। मनी को पीस ले महीन सतगुरु का करो आकीन, कहते इस मन ने तू अच्छी तरह रगड़ ले, ठीक ढंग से ज्ञान से समझ ले, और अपने तत्वदर्शी संत का यकीन कर, विश्वास कर, जो तुझे सत ज्ञान देता है। बोलो सतगुरुदेव।